डिमांड वर्ड सब हम यूज़ करते हैं। आज मैंने मेरे मम्मी से ये डिमांड की, हमने सर से डिमांड की ट्रिप लेके चलो, छुट्टी दो, है ना। तो डिमांड यानी क्या? डिमांड यानी हमारी मांगे। हमारी मांगे, ठीक है, पूरी करो। अच्छा, और बोलो जल्दी, डिमांड यानी क्या? करते हो ना अपने पेरेंट्स से डिमांड, मेरे को गाड़ी लेके दो, मेरे को मोबाइल लेके दो, मेरे को घूमने जाना है। ऐसे सुधरे हुए बच्चे हैं क्या ऐसे की डिमांड नहीं करेंगे? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि सुधरे हुए बच्चे डिमांड नहीं करते? वो बोल रहे लाइक यू ऑल। ध्यान दो। अब हमारे कॉमनली जनरली अगर अपन बात करते हैं तो डिमांड यानी कि हमारी कोई विश, हमारी कोई इच्छा। जैसे हम बोलते हैं कि आज मैंने पापा से डिमांड की कि मेरे को गाड़ी लेके दो, तो हमारे हिसाब से गाड़ी लेके दो क्या बन गई? डिमांड। या अपने पापा से डिमांड की मोबाइल लेके दो। तो इन जनरल सेंस डिमांड यानी क्या होती है? हमारी कोई भी इच्छा, हमारी जस्ट एक कोई भी विश, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड का मतलब सिर्फ विश नहीं होता है, ठीक है। अब कैसे देखो, अब समझो मैं घर के टेरेस पे जा रही हूँ और ऊपर से मैंने देखा एरोप्लेन जा रहा है, नीचे मैंने मेरे घर पे डिमांड की कि मेरे को जेट लेके दो अपना प्राइवेट, छोटा वाला हेलीकॉप्टर लेके दो मेरे को, असली वाला, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने बोला मेरे को जेट लेके दो, तो ये क्या हुई? मेरी विश। विश है ये, मेरी इच्छा है कि मुझको क्या चाहिए? प्राइवेट अपना एक जेट चाहिए। अब मेरे घर वालों ने बोला नहीं, बहुत महंगा है, हम तेको लेके नहीं देंगे। चलो ठीक है। फिर सिमरन भी अपने घर की टेरेस पे रुकी हुई थी, उसने भी देखा, वो भी नीचे आई, उसने भी अपने घर पे यही विश की कि मुझे जेट चाहिए। तो उसके पापा ने बोला हाँ उतने पैसे तो है, बट मैं तुझे लेके पहले 12th अच्छे से पास कर। अब फिर साहिल भी अपने टेरेस पे रुका हुआ था, वो आता है, उसने अपने घर पे डिमांड की कि यार मेरे को भी मस्त जेट चाहिए अपना प्राइवेट, जब इच्छा हो मस्त घूमने चलेंगे। ठीक है भाई, लाडला था घर पे, हाँ एक ही था, ठीक है। तो नहीं ना, भाई भी है ना, तो विश भी हो गई, उसकी इच्छा है, ठीक है, एबिलिटी भी है खरीदने की, और घर वाले बोले चलो घर का छोटा बच्चा है, पढ़ता भी अच्छे से, लेके देते हैं। अब देखो क्या हुआ, 3 केसेस मैंने आपके सामने दिखाए। पहला केस था मेरा, जहाँ पे मेरी विश तो थी बट मेरी एबिलिटी नहीं थी उसको खरीदने की, यानी मैं उतनी कैपेबल नहीं थी, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको खरीद पाऊँ। फिर सिमरन के केस में क्या हुआ, विश भी थी, एबिलिटी भी थी, बट उसके पापा ने उसको लेके नहीं दिया। फिर साहिल के केस में क्या हुआ, विश भी थी, एबिलिटी भी थी, और उसके पापा ने या उसके घर वालों ने उसे खरीद के भी दिया। इट मीन्स वहाँ पे क्या आ गई, विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है जिगर, जाके पैसे देना और कमोडिटी को खरीदना। तो देखो मेरे केस में क्या हो रहा था, जस्ट विश कि मेरे को मेरा जेट चाहिए, ये मेरी एक विश थी जहाँ एबिलिटी भी नहीं थी और विलिंगनेस भी नहीं थी। सिमरन के केस में क्या हो रहा था, विश भी थी, एबिलिटी भी थी, बट विलिंगनेस नहीं थी। साहिल के केस में क्या हुआ, विश भी है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब तक हमारे हिसाब से डिमांड यानी क्या होता था, विश, कि मैंने घर पे डिमांड की मेरे को मोबाइल लेके दो, इसको हम कंसिडर करते थे डिमांड। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड ये नहीं होता है, डिमांड का कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा ब्रॉड है। इकोनॉमिक्स में डिमांड 3 चीज़ों से बनती है। सबसे पहली चीज़ है विश, कि उस चीज़ को लेके आपकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एबिलिटी, कि हम उतने कैपेबल हो कि उस चीज़ को खरीद सके। एंड थर्ड वन इज़ विलिंगनेस, की जिगर, कि हाँ सच में वहाँ पे जाके पैसे हमने दिए और वो कमोडिटी को हमने खरीदा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि डिमांड यानी जस्ट एक विश नहीं होती है, डिमांड 3 चीज़ों से बनती है, विश, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू परचेस।
क्लियर है डिमांड का मीनिंग कि डिमांड इज़ नॉट जस्ट अ विश। डिमांड सिर्फ विश नहीं है, हर वो विश जिसके साथ साथ दो चीज़ें आएगी, एबिलिटी भी आएगी और विलिंगनेस भी आएगी, तब जाके एक प्रॉपर डिमांड क्रिएट होगी। समझ में आया कि एक्चुअल में डिमांड यानी क्या होता है, जहाँ सिर्फ विश नहीं होगी, विश के साथ साथ एबिलिटी भी चाहिए और एबिलिटी के साथ साथ हमको विलिंगनेस भी चाहिए। समझ में आया क्या डिमांड का मीनिंग, कि डिमांड कंप्लीट बनने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, विश, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, या परचेज या स्पेंड लिखो। चैप्टर का नेम दे दो और डिमांड का मीनिंग। समझ में आया। अब देखो, डिमांड एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म यानी पढ़ा है ना तुम लोगों ने, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म यानी क्या, पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव था, रिलेटिव में क्या था, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो अगेन डिमांड भी कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, यानी जो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। से फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम एकदम छोटे होते हैं तो हमें छोटी वाली साइकिल की डिमांड लगती है, बड़े हो जाते हैं तो हमको गाड़ी चाहिए, है ना। या प्लेस, अब जो ठंडी एरिया में रहेंगे उनको स्वेटर्स वगैरह की डिमांड रहेगी, हम करेंगे क्या अभी स्वेटर्स वगैरह की डिमांड? साहिल बीच में बोलना ही है ना। ऐसे कुछ अंदर है क्या भाई, अब तक नहीं बोला साहिल, बोल, ऐसे कीड़ा टाइप कुछ अंदर बोलता रहता है आपको ऐसे। तो डिमांड कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, जो कि प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम बदलती रहती है। नेक्स्ट चीज़ है, जब भी हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें हमेशा टाइम, प्राइस और क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ती है। यानी क्या, समझो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये वीक में 1000 किलो अनियंस की डिमांड थी। ये वीक क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, 1000 किलो अनियंस क्वांटिटी हो गई, बट प्राइस बताई क्या मैंने बोला 1000 किलो ऑनियंस की डिमांड है, 1 किलो ऑनियन की प्राइस है 50 रुपये। क्वांटिटी बता दी, प्राइस बता दी, बट टाइम पीरियड नहीं बताया। तो डिमांड की स्टेटमेंट कंप्लीट कब होती है, जब उसमें तीनों चीज़ें मिलेगी, टाइम पीरियड भी रहना ज़रूरी है, क्वांटिटी भी रहना ज़रूरी है और प्राइस। जैसे मैंने बोला ये वीक में 10,000 किलो ऑनियंस की डिमांड थी, 1 किलो ऑनियन की प्राइस थी 50 रुपये। आगे तीनों चीज़ें, एक वीक हो गया टाइम पीरियड, क्वांटिटी 10,000 किलो, 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो से ये क्या हो गई प्राइस।
तो डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें हमेशा तीनों चीज़ें चाहिए, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी। उसके बिना आप कभी भी डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते नहीं हो। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट डिमांड का कि डिमांड यानी क्या? डिमांड का मतलब होता है विश, एबिलिटी टू पे और अ बाय, और विलिंगनेस टू परचेज और विलिंगनेस टू स्पेंड। जहाँ ये तीनों चीज़ें आई वहाँ पे ही डिमांड क्रिएट होगी। इसमें से एक भी चीज़ इनकम्प्लीट रहेगी तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि डिमांड कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, जो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा कि डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें टाइम, क्वांटिटी और प्राइस तीनों की ज़रूरत रहती है। नहीं, रिलेटिव टर्म मीन्स इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। और जो ये टाइम पीरियड वाला बता है, ये सेकेंड लाइक अ फीचर बन गया डिमांड का, कि डिमांड को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, टाइम, क्वांटिटी और प्राइस। हाँ, समझ में आया? क्लियर है? पक्का? अब हमें देखनी है टाइप्स ऑफ डिमांड। लिखो हेडिंग। टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन है डायरेक्ट डिमांड। कंपोजिट, SITE। हाँ, डिराइव। ध्यान दो, हमें अलग अलग टाइप्स पढ़ने डिमांड के। सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड यानी क्या? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी वांट्स को ना डायरेक्टली फुलफिल करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, हमको गर्मी लग रही, हमने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन ने हमारी विश को फुलफिल किया। हमें भूख लगी, कुछ खरीद के खा लिया। प्यास लगी, पानी पी लिया। तो ये प्रोडक्ट्स जो है जिनको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं हमारी वांट को फुलफिल करने के लिए, उसको बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। और ऐसा मत समझना फ़ैन को कंज्यूम किया,
ये भी हम फैन को कंज्यूम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली फुलफिल करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, वो गुड्स में हमारी क्या होती है, डायरेक्ट। समझ में, जो भी हम बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, कपड़े बोलो, शूज़ बोलो, मोबाइल फ़ोन, अब तुम लोग नोटबुक यूज़ करो, इन सब में क्या है, हमारी डायरेक्ट डिमांड है। क्लियर है? डायरेक्ट डिमांड यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। सेकेंड आती है इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट यानी क्या, जो डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे कि फैन की जरूरत है, बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी। बोल सकते हो। और सही है। एग्जाम्पल दो ना। डायरेक्ट यानी क्या, जो डायरेक्टली हमारी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। इनडायरेक्ट यानी क्या, जो इनडायरेक्टली हमारी नहीं, तो ये भी तो डायरेक्ट हुआ ना, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना। इनडायरेक्ट का मतलब समझते हैं। मेरे को जैसे किसी को बोलना है तू पागल है, मैंने सामने से बोल दिया तो डायरेक्ट, मैंने किसी और को बोला उसको जाके बोल दिया कि वो पागल है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। तो देखो अब फैन में तो है हमारी डायरेक्ट डिमांड, लेकिन जिसने भी ये फैन बनाया उसमें क्या हो गई, हमारी इनडायरेक्ट डिमांड। अब समझो मशीन जहाँ ये फैन बना, इसको बनाने के लिए कोई लेबर भी लगा होगा, तो अभी हमें गर्मी हुई तो सीधा मशीन और वो लेबर को लेके आए, क्या भाई तुम रुको, हमको हवा मिलेगी। आपको भूख लगी, आपने चिप्स का पैकेट लिया, जिसने चिप्स बनाई उसको लेके खाया क्या हमने, नहीं। तो इनडायरेक्ट डिमांड यानी वो डिमांड होती है जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट डिमांड के गुड्स को यूज़ करते हैं। फिर से, गर्मी लग रही है, हमने फ़ैन चालू किया, फ़ैन में क्या हो गई हमारी डायरेक्ट डिमांड। रुक के तुम लोग थक गए, चेयर पे बैठ गए, चेयर में क्या हो गई, डायरेक्ट डिमांड। लेकिन किसी ने तो ये चेयर बनाई है, किसी ने ये फ़ैन भी बनाया होगा, उसमें लेबर आ गया, मशीन से आ गई। तो अगर वो नहीं बनाते थे वो चीज़, तो हमारी जो गर्मी या बैठने की विश थी वो फुलफिल हो सकती थी क्या, नहीं। तो जिसने भी वो चीज़ें बनाई उसने इनडायरेक्टली क्या किया, हमारी वांट्स को फुलफिल किया। जैसे अब आपको टी शर्ट पहननी है, टी शर्ट में हो गई आपकी डायरेक्ट डिमांड, जिसने उसको स्टिच किया टेलर ने, उसमें हो गई। ऐसे टेलर को बिठाओगे क्या, चलो आप ही बैठ जाओ कपड़ों के वजह, नहीं, उसने हमें कपड़े बना के दिए और वो कपड़े हमने वियर किए। समझ में आ रहा है डायरेक्ट डिमांड क्या होती है और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है। डायरेक्ट डिमांड यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली फुलफिल करते हैं, और इनडायरेक्ट डिमांड यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो इनडायरेक्ट वे से, हम उनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे फ़ैन, मैंने आपको बताया फ़ैन को तो हमने यूज़ किया, ये पॉसिबल कब हुआ, जब किसी ने इसको बनाया। जब ये बना तो इसके बनाने, इसको जिसने भी बनाया उसमें हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट डिमांड। समझ में आया। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कितने कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4। कौन कौन से, इन चारों में होती है हमारी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ना। लैंड को डायरेक्ट खाओगे क्या, बट लैंड पे फूड कल्टीवेट होगा तो उससे हम खाएंगे। लेबर को डायरेक्ट हम लेके आएंगे क्या, वो जो बनाएगा। कैपिटल, मशीन्स वगैरह आ गई, उसमें मशीन्स को भी हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे क्या, नहीं, उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, इनडायरेक्ट डिमांड। ये बहुत बार एमसीक्यूज फॉर्मेट में पेपर में आता है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड, और इनडायरेक्ट डिमांड का ही दूसरा नाम है डिराइव्ड डिमांड। समझ में आ रहा है, पक्का। डिराइव्ड, डिराइव्ड यानी कहीं से ऑब्टेन होना,
डिराइव का मतलब क्या होता है? कहीं से उसको लाना। क्लियर है? थर्ड वन इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड यानी ऐसी होती है जहाँ एक ही गुड हमारी बहुत सारी नीड को फुलफिल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी चल रही है, फैन भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, प्रोजेक्टर भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, सारी डिमांड एक ही चीज़ से फुलफिल हुई, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी में कैसी डिमांड हो गई? कंपोजिट डिमांड। जब एक ही प्रोडक्ट हमारी बहुत सारी वांट्स को क्या करता है? फुलफिल करता है। और एग्जांपल दो इसका। वाटर, पानी पीते भी है, और बताओ कंपोजिट डिमांड के एग्जांपल। सॉरी, कैसे? नहीं, एक ही प्रोडक्ट को बहुत से पर्पस के लिए यूज करें। दो एग्जाम्पल दो, बातें मस्त करते ना, एग्जाम्पल भी दो ऐसे। चलो, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई। पेट्रोल गाड़ी में आग लगाने के लिए, नहीं, वो नहीं है। क्या पूरा फेसबुक और पबजी में काम करना, इंस्टाग्राम में काम करना। वहीं तक रहो तुम लोग, वहीं तक रहो बस। सारा दिन पबजी और फ्री फायर, और कुछ चाहिए नहीं तुम लोगों को। कौन सी बुक? कैसे? ये पूरा साबुन में हमारा है, साबुन का काम एक ही है। हाथ धोना, मुंह धोना। हाँ, तो बस वॉशिंग का ही काम कर रहा है वो। हाँ, मिल्क, दूध से दही बनती है, बटर बनता है, पनीर बनता है ना? तो क्या क्या बनेगा? है वही, एक ही काम मिले आ रहा है, कंस्ट्रक्शन। कैसे? अब दूध आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो, आप उसमें से चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, बटर, पनीर, बहुत सारी वांट्स को फुलफिल कर रहे हो ना। पेपर बन सकता, फर्नीचर बन सकता। समझ में आया कंपोजिट डिमांड? ऐसे, हाँ, नहीं, वो मानना ऐसे डिफरेंट नहीं, वो ऐसे कोई एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ी नहीं है। ऐसे तो फिर आप हाथ भी बोलो। प्रोडक्ट थोड़ी नहीं है बेटा ये। ध्यान दो, तो कंपोजिट साहिल हो गया। अब कंपोजिट डिमांड यानी ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो एट अ टाइम हमारी बहुत सारे वांट्स को क्या करती है? फुलफिल करती है। एग्जाम्पल वुड, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, वाटर एट्सेट्रा। समझ में आया? नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी डिमांड हमको जॉइंटली करनी पड़ती है। गाड़ी है तो पेट्रोल, ठीक है, मोबाइल है तो सिम कार्ड, चार्जर। दो और एग्जाम्पल्स। हाँ, कूलर है तो पानी, और हाँ तो ठीक है, नोटबुक के साथ पेन या पेंसिल, और पेंसिल है तो इरेजर, शार्पनर, और इंसान बनो ना। क्यों अपनी लेवल बार बार मेरे को दिखा रहे हो?
थोड़ा ढंग के एग्जाम्पल तो बार बार बोल रही हूँ, अपनी लेवल मेरे को मत दिखाओ, मेरे को पता है तुम कौन सी लेवल से बिलोंग करते हो। वो इंसानों का जब से इवोल्यूशन हुआ ना, जब उनका माइंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उस कैटेगरी के हो तुम लोग। टीवी है तो रिमोट और बोलना है मतलब कुछ कंप्यूटर रहता है और नीड नहीं रहती है। नहीं, टाटा स्काई में रहती है, बाकी किसमें थोड़ी रहती है, बाकी जो नॉर्मल रहते हैं वो उसमें थोड़ी ना रहती है। नेटफ्लिक्स है तो सब्सक्रिप्शन। तो ध्यान दो, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जहां हमको हमारी एक वांट को फुलफिल करना है, तो उस वांट को फुलफिल करने के लिए हमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की ज़रूरत है। कंपोजिट में क्या हो रहा था, एक ही चीज़ हमारी बहुत सारी वांट्स फुलफिल कर रही थी, लेकिन जॉइंट में क्या होगा, वांट एक ही होगी पर उस वांट को फुलफिल करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें लगेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको कहीं घूमने जाना है तो गाड़ी, अब गाड़ी है तो गाड़ी के साथ साथ पेट्रोल भी लगेगा। सब्जी है तो सब्जी में जो भी सब्जी बनानी है वो, और उसके साथ साथ स्पाइसेस भी लगेंगे। समझ में आ रहा है कि कंपोजिट डिमांड यानी एक गुड्स या सर्विसेज हमारी बहुत सारी वांट्स को फुलफिल करेंगे, और जॉइंट में क्या होगा, वांट एक होगी, उस वांट को फुलफिल करने के लिए हमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की नीड रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड यानी ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि रिप्लेस करते हैं। जैसे शुगर नहीं है तो उसके प्लेस पे हमने जैगरी यूज़ की, गुड़ यूज़ की। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, कि एक चीज़ नहीं है तो उसके बजाय हम दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसे ट्यूबलाइट की बजाय एलईडी बल्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। या चाय के बजाय कॉफ़ी, ये बोला जाता है, बट ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूट मेरे ख्याल से। उसके अलावा अभी बता दिया मैंने आपको शुगर और जैगरी, बाकी के एग्जाम्पल्स तुम लोग दो। नहीं, तो मनी इज नॉट अ प्रोडक्ट ना बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यहाँ कोई कमोडिटी। हाँ, पीडीएफ फाइल्स जैसे रहती है। स्पीकर नहीं है, हेडफोन। और बोलो कॉम्पिटिटिव डिमांड। कूलर, फिर कूलर की जगह एसी। अरे ऐसे कंपैरिजन थोड़ा अच्छा करो ना। काम वही है दोनों का। नहीं नहीं, हाँ ऐसे तो शुगर और जैगरी का भी वही है ना, मीठा करना। मैं वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा मेरा बोल। आ गया ना, आ गया ना एग्जाम्पल। गर्ल्स दो एग्जाम्पल जल्दी। पेन की जगह पेंसिल। हाँ, पावर बैंक। पहले ज़्यादातर फर्नीचर लकड़ी का मिलता था, आजकल प्लास्टिक रिप्लेस हो गया। चेयर्स जैसे लकड़ी की भी बनती है और प्लास्टिक की भी रहती है। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट रहते हैं, मतलब हमारे पास एक अवेलेबल नहीं है तो हमने उसको दूसरे से रिप्लेस कर दिया, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। समझ में आया।
5 तरह की डिमांड्स देखी हमने। सबसे पहली है डायरेक्ट डिमांड, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली फुलफिल करेंगे। सेकंड था इनडायरेक्ट डिमांड, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे वांट्स को इनडायरेक्टली फुलफिल करेंगे, यानी हम लोग उनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। थर्ड वन इज कंपोजिट डिमांड, यानी एक गुड रहेगा और वो हमारी बहुत सारी वांट्स को फुलफिल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क। फिर नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड, जब हम एक वांट को फुलफिल करेंगे और वो वांट को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की नीड रहेगी। नेक्स्ट देखा कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड यानी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट रहते हैं, मतलब जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं यानी उसकी जगह पे हम किसी और को यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ये थे टाइप्स ऑफ डिमांड। कल हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। क्लियर है ये? हैव ए नाइस डे, टेक केयर। कुछ भी होता है।